कांग्रेस इस वक्त देश में काफी पॉपुलर है और माहौल भी अब कांग्रेस की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां ओपिनियन पोल्स की माने तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे माहौल में हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा के एक बयान सामने आया है, जिससे हरियाणा कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। दरअसल में आम आदमी पार्टी के बाद इंडियन नेशनल लोक दल से कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाओं पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़क गए हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो हुड्डा ने इसे लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी जताई है और पार्टी छोड़ने की धमकी भी दी है। पूर्व सीएम अपने बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर हुड्डा खेमा इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहा है। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को हरियाणा के कैथल में सम्मान दिवस रैली करने जा रही है। इनेलो ने इस रैली के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल जनता दल, यू राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी न्योता भेजा है। इनमें से कई दलों ने रैली में आने की हामी भी भर दी है। बीजेपी की घेराबंदी के इसी क्रम में इनेलो ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी रैली का निमंत्रण दिया है। हालांकि हुड्डा ने इस रैली में शामिल नहीं होने के संकेत दिए हैं। हुड्डा और चौटाला परिवार में हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों ही परिवार जाट राजनीति करते हैं और जाटों में अपनी मजबूत पेठ रखते हैं। हालांकि चौटाला परिवार में विभाजन के बाद चौटाला परिवार अब बेहद कमजोर हो चुका है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि एक बार फिर से चौटाला को कमबैक करने का मौका दिया जाए, क्योंकि अगर चौटाला परिवार कमबैक करता है तो हुड्डा का हाशिया पर जाना तय है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति जाटों के इर्द गिर्द घूमती है। जाट जिसके साथ होते हैं उसकी मौज कर देते हैं। अगर बात करें वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें हार जाने वाली कांग्रेस पार्टी की कमान राज्य में इस समय हुड्डा कैंप के पास है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मानना है कि इस बार वह सबसे मजबूत स्थिति में है। ऐसे में वह आप, इनेलो या किसी भी अन्य दल के लिए लोकसभा की एक भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 12 सितंबर को ही चंडीगढ़ पहुंचे हुड्डा ने खुद कहा था कि राज्य में लोकसभा सीट पर दावा करने वालों के पास इसका आधार भी तो होना चाहिए। हुड्डा ने इशारों में स्पष्ट कर दिया था कि आम आदमी पार्टी और इनेलो की राज्य की किसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी ही नहीं बनती और सभी 10 सीटों पर कांग्रेस खुद चुनाव लड़ेगी। और अगर हरियाणा की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो हुड्डा का गणित सही भी है, क्योंकि चौटाला परिवार अब सत्ता की सीढ़ियों से बहुत पिछड़ चुका है। खुद पार्टी के इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला की अपने हलके ऐलनाबाद में स्थिति काफी नाजुक है, क्योंकि वहां के स्थानीय समाज सेवक मीनू बेनीवाल का जादू लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है और चुनावों तक माहौल ऐसे ही बना रहा तो अभय सिंह चौटाला अपनी पैतृक सीट से चुनाव हार सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हुड्डा चौटाला को और कमजोर करना चाहते हैं, ताकि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारा आसान नहीं दिख रहा। ऐसे में अगर 25 सितंबर को कैथल में रैली कर रही ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो भी इंडिया का हिस्सा बन जाती है तो ये घमासान और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि विपक्ष को एकजुट करने का पहला प्रयास ओम प्रकाश चौटाला द्वारा पिछले साल फतेहाबाद की 25 सितंबर को रैली से ही शुरू हुआ था। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने इसको आगे बढ़ाया। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और नीतीश कुमार अच्छे दोस्त हैं और समय समय पर एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर इनेलो नेता अभय चौटाला स्पष्ट संकेत दे चुके हैं कि अगर राज्य की 10 लोकसभा सीटों के बंटवारे की बात आई तो उनकी पार्टी सिरसा, हिसार और भिवानी लोकसभा सीट पर दावा करेगी। आपकी ओर से भी सिरसा और अंबाला लोकसभा सीट मांगी जा सकती है। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।